This is going to be an exciting video because all the verbs that you will see in this video are very special. They are special in one way or other. They are not necessarily very difficult verbs, but they are special. If you want to figure out, watch the video till the end. Suppose somebody asks you, hey, what's the past participle of the verb hang? Is it hung or is it hanged? What would be your answer? You know, past participle is the third form of a verb. Generally, we call it V3. For example, in go, went, gone, gone is the past participle of the verb go. So what would be your answer? Is it hung or is it hanged? Well, the good news is either you say hung or you say hanged, your answer would be correct. Some of you might react like, is this some kind of joke? Is this even possible? Well, this is not a joke and this is very much possible. और ये एकलौता verb नहीं है, बहुत सारे verbs हैं जिनका ये हाल है. But this is very special. Special क्या है कि hung और hanged का meaning भी अलग है. You see, got and gotten ये दोनों V3 है, लेकिन इनका meaning अलग नहीं है. Got जो है वो more British है and gotten is more American, लेकिन meaning वही है. Hung और hanged का स्पेशल केस है. हंग जो है वो टांगने के सेंस में आता है, किसी चीज़ को टांगना, कपड़ा टांगना, टोपी टांगना. लेकिन हैंग्ड फांसी देने के सेंस में आता है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वर्ब दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज सीक. क्या मीनिंग होता है इसका? टू फाइंड, खोजना, तलाशना, ढूंढना. जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है. तो मशहूर गाना है, बल्कि इससे ज़्यादा मशहूर शेर तो गालिब का है वो. दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत कि रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए. बाय द वे, सीक का पास्ट क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल V3, एंड दिस इज एक्सट्रीमली अनलाइकली. सॉट, सी, नो कनेक्शन. और फ्रेज मिल जाएगा आपको, सॉट आफ्टर. मतलब कोई चीज़ बहुत डिमांड में हो और समथिंग इज़ वेरी मच इन डिमांड एंड पीपल आर क्रेजी अबाउट दैट, तो वो चीज़ सॉट आफ्टर. नाउ द थर्ड वर्ब इज डिस्कस. नाउ यू माइट बी थिंकिंग व्हाट्स स्पेशल अबाउट डिस्कस? ईडी लगा दो, काम ख़त्म. वेल, दिस इज़ नॉट द स्पेशल पॉइंट अबाउट दिस वर्ब. इसमें स्पेशल क्या है? वो है अबाउट. देखिए, डिस्कस का सेंस और भी इंग्लिश में वर्ड्स है, जैसे लेट्स टॉक अबाउट समथिंग, लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट समथिंग, लेट्स डिबेट अबाउट समथिंग. लेकिन डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लगता है. दिस इज स्पेशल अबाउट डिस्कस. यू कांट से लेट्स डिस्कस अबाउट द पॉलिसी. नो, लेट्स डिस्कस द पॉलिसी. यू सी, यू स्किप द अबाउट पार्ट एंड एवरीथिंग इज फाइन. Again, this is one of the common spoken errors. Now the next verb is no. Now this time many of you would go like, holy shit, what are you talking about? How could I go wrong in using the verb no? I know the verb no like the back of my palm. बचपन से यूज़ करता आ रहा हूँ. And what is tricky about this verb no? Well, believe it or not, I have seen very many people going wrong in using this verb no, specifically in one case. और वो केस कौन सा है? कंटिन्यूअस होने के केस में. Let me give you 2 examples. अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो इंग्लिश क्या बनेगा? I've been working here for 5 years. अच्छा, अब कहा जाए कि मैं उसे 5 साल से जान रहा हूँ, तो I have been knowing him for 5 years. See, grammar wise no problem, everything is fine. लेकिन ये गलत है सेकंड सेंटेंस, क्योंकि नो जो है उसमें कंटिन्यूअस का सेंस देने के लिए ing नहीं लगा सकते हैं. दिस इज द थिंग. अच्छा, एक सवाल उठ सकता है, मे बी दोज हु आर वेरी क्यूरियस लर्नर एंड दे हैव बीन लिसनिंग टू मी वेरी अटेंटिवली, कि अगर ऐसा है लेकिन मुझे कहना है कि मैं उसे 5 साल से जान रहा हूँ, तो अगर ing नहीं यूज़ करेंगे तो क्या करें हम? वेल, यूज़ द परफेक्ट टेंस.
Okay, instead of saying this, I've been knowing him for 5 years, say I've known him for 5 years. Simple as it is. Now the next verb is found. Found में क्या ट्रिकी है? देखो फाउंड फाइंड का तो पास्ट है, ये तो हम सब जानते हैं, हालांकि यहाँ पर भी मिस्टेक हो जाता है और हम लोग फाइंडेड या फाउंडेड कर देते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि फाउंड खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है स्टार्ट समथिंग। इसी से बना है फाउंडर, फाउंडिंग फादर ऑफ XYZ ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, फाउंडेशन इसी से बना है। तो ये है फाउंडेड। आप अगर कहोगे तो उसका फाइंड से कोई लेना देना नहीं है, वो फाउंड वर्ब है, उसका पास्ट है फाउंडेड, और फाउंड फाइंड के सेंस में पास्ट है। तो ये है, यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल इन दीज टू वर्ब्स। नाउ द नेक्स्ट वर्ब इज रिजेंबल। रिजेंबल का सेंस होता है किसी से किसी का चेहरा मिलना, और ये कहते हैं ना लोग, अरे उसका चेहरा तो एकदम उससे मिलता है, उस आदमी का चेहरा तो एकदम मेरे टीचर जैसा लगता है। ही रिजेंबल्स विथ हिज ओन फादर। Obviously with his own father, you would not say he resembles with somebody else's father, that would be funny. लेकिन यहाँ पर with जो है that is unnecessary, गलत है। he resembles his own father या he resembles his teacher या he resembles his cousin, ऐसा चलेगा।